हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द क्लास। तो दिस इज़ किरण गौतम और वेलकम टू द माय चैनल। तो आइए बच्चों, सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए, उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की जो हमारी सीरीज रहने वाली है वो होगी 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की। उसका पार्ट नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से लाइव आ जाइए, और जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो अपने फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे वीडियो को देख पाएँ। तो आइए, गुड इवनिंग सभी को हेलो। जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों। उसके बाद आज का पार्ट नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। और जितने बच्चे आ रहे हैं वो फटाफट से क्लास को लाइक भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो होगा 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 6। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट से आंसर कीजिए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आपको बताना है कि इन सभी में से लार्ज स्पेक्ट्रम एक एंटीबायोटिक कौन सी है। तो ऑप्शन ए के साथ जाओगे आप। ऑप्शन ए आपका है पैरासीटामोल। ऑप्शन बी जो है वो आपका है पेंसिलिन। ऑप्शन सी आपका है एपिसिलिन। और ऑप्शन डी आपका है बच्चों, तो आप बताओगे क्लोरोफेनिकोल। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन को समझिए पहले और फिर उसका जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। लास्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको बतानी है। तो आपके सामने ऑप्शन ए बी सी एंड डी है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर कीजिए। कल की क्लास में आई थिंक कि अभिषेक ने टॉप किया था। देखते हैं आज की क्लास में कौन टॉप करके जाता है। तो सभी आज की जो सीरीज है उसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और सभी बच्चे लास्ट में बता के जाएंगे कि आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स गेन किए हैं, कितने आप लोगों ने स्किप किए हैं कि जो आपको नहीं आते थे, और कितने आपने रॉन्ग किए हैं। ठीक है, ताकि आगे नेक्स्ट क्लास में वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। तो बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके डिस्कशन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया था वो बिल्कुल सही है। एम्पीसिलिन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, तो हमने पूछा था कि एक लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको बतानी थी, जो कौन सी होती है आपकी एम्पीसिलिन होती है। और ये बच्चों एक पेंसिलिन की ही सेमी सिंथेटिक फॉर्म होती है, जो कि किस में काम करती है। जैसे कि एक तो आपका होता है यूरिनरी ट्रैक, एक आपका है यूरिनरी ट्रैक, और एक आपका होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो यहाँ जब इन्फेक्शन होता है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक के अंदर किसी भी बैक्टीरिया का, इन दोनों में जब किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तब कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती है बच्चों, पेंसिलिन काम करती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हमारे जो टीथ दांत हैं और जो हमारी बोन्स होती है वो किन से मिलकर बनी होती है। ट्राई कैल्शियम फोस्फेट, फ्लोरोपिटाइट, या फिर आपका क्लोरोपिटाइट, या फिर आप बताओगे हाइड्रोलिथ। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए कि आप जो हमारे टीथ और जो बोन्स होती है वो किसकी बनी होती हैं। हमारे टीथ और जो हड्डियां यानी कि अस्थि होती है वो किससे मिलकर बनी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए शाबाश। वेरी गुड गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया था वो बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। तो जो बोन्स हैं और जो टीथ है वो किसके बने होते हैं, एक तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और किसके बने होते हैं, कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। तो यहाँ आपको एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ आपको कैल्शियम और फोस्फेट वर्ड नजर आ रहा है। तो ये ट्राई कैल्शियम फोस्फेट की फॉर्म में बनती है कौन, आपकी बोन्स और टीथ बने होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए। अंगोरा वूल्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आपको बताना है कि जो एक अंगोरा वूल होती है, ठीक है, ऊन होती है ये एक, वो किससे प्राप्त करते हैं, रैबिट से, या फिर ऑप्शन नंबर बी शीप, ऑप्शन नंबर सी फॉक्स, या फिर गोट। फटाफट से आंसर कीजिए गाइस, बताइए शाबाश।
एंगोरा जो वूल है वो किससे प्राप्त की जाती है? रैबिट, शीप, फॉक्स या फिर गोट। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, रैबिट। तो रैबिट इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। रैबिट से प्राप्त की जाती है कौन सी वूल? अंगोरा वूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर कीजिए गाइज कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन्स इजली देन दैट ऑफ मैन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो वुमेन को बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं, किसके कंपैरिजन में? मैन के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन ए यहाँ आपके पास है हार्ट अटैक, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी आपका है ज्वाइंट अर्थरिटिस, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है अरिथराइटिस। बताइए शाबाश। हार्ट अटैक, हेपेटाइटिस, या फिर आपका ज्वाइंट अरिथ्रिटिस, या फिर आप बताओगे अरिथ्रिटिस। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो वुमेन को जल्दी अफेक्ट करती है एज कंपैरिजन टू मैन। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा सही आंसर करता है और हाईएस्ट मार्क्स गेन करके जाता है। और जितने बच्चे आए हुए हैं, बच्चे ज़्यादा लाइव आए हुए हैं लेकिन लाइक्स कम हैं, तो जितने बच्चे लाइव हैं प्लीज़ इस वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो जिन बच्चों ने आपका आंसर किया था जिन बच्चों ने आंसर किया था ए, वो बिल्कुल सही है, हार्ट अटैक। तो वुमेन्स ज़्यादा जल्दी अफेक्ट होती हैं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से, किसके कंपैरिजन में? मेंस के कंपैरिजन में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। बताइए शाबाश, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी किडनी, ऑप्शन नंबर सी लीवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटेस्टाइन। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? फटाफट से कमेंट कीजिए। ब्रेन, किडनी, लीवर या फिर इंटेस्टाइन। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो आपको बताना है कि ये जो ग्रंथि है वो कहाँ लोकेटेड होती है। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये जो ग्रंथि है वो लोकेटेड होती है बच्चों हमारी ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन में। तो जिन्होंने ऑप्शन ए किया था वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बच्चों वो कहाँ लोकेटेड होती है? वो ब्रेन में होती है। इसके अलावा एक और ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये भी कहाँ लोकेटेड होती है? ये भी हमारे ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, याद रखिए, जो आपकी पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। और कई बार क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है बच्चों मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी की सभी ग्लैंड्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण कौन करती है? तो ये हाइपोथैलेमस। याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो इस ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर ग्लैंड, ठीक है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा जो आयरन ओर है वो किस में पाया जाता है? Fe CO3, Fe2O3, Fe3O4 या फिर FeS2। बताइए शाबाश, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? फटाफट से कमेंट कीजिए। आपको बताना है कि सबसे मैक्सिमम जो आपका आयरन का और यानी कि जो जंग लग रहा है वो कहाँ पाया जाता है? बताइए शाबाश, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने आंसर किया था बी, वो बिल्कुल सही है, Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 ये आपका रेस्ट का भी फॉर्मूला होता है, रेस्ट, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या होता है रेस्ट का? आप बताओगे आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। Fe किसका
सिंबल होता है बच्चों आयरन का, और ओ ये किसका होता है आपके ऑक्साइड का, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। बताइए शाबाश कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल पोल्यूट्स द एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। आपको इसमें से बताना है कि जो आपके ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो आपके व्हीकल्स चलते हैं, तो वो जो एयर को पोल्यूशन करते हैं, तो कौन सी मेटल है जो उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है पोल्यूशन के लिए। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। देखते सबसे पहले कौन आंसर करता है। आपको बताना है कि मैक्सिमम पोल्यूशन के लिए व्हीकल्स में कौन सी जो आपका मेटल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैडमियम, क्रोमियम, लेड या फिर कॉपर। फटाफट से आंसर कीजिएगा गाइस। बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, लेड। सॉरी, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, लेड। तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा बच्चों कि जो आपका लेड होता है, जो बैटरीज होती हैं, ठीक है, जो कार ट्रक्स वगैरह जो होते हैं, तो उनमें जो बैटरीज बनी होती हैं, व्हीकल की जो बैटरी है वो किसकी बनी होती है बच्चों, लेड यानी कि पीबी, लेड की बनी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन ऑफ लेड क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है बैटरी बनाने के लिए, ठीक है। और यही क्या किसका रीजन बनता है, आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो पोल्यूशन का रीजन बनता है, पोल्यूट कर रहा है एयर को, ठीक है, वो कौन सा मेटल कर रहा है, लेड कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का। बताइए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्रेट। फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही है। जो आपका बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का सिंबल Na, बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो H आपका क्या होता है, हाइड्रोजन, और CO3 आपका क्या होता है, कार्बोनेट। अगर पूछा जाए इसका, ये तो था इसका केमिकल नेम, अगर वैसे इसका फॉर्मूला पूछा जाए यानी कि जो सिंबल होते हैं, तो वो आपका रहेगा NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप इसको बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए। बताइए शाबाश। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है और कौन आज की क्लास में हाईएस्ट मार्क्स गेन करके जाता है। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, एन एटॉमिक पाइल इज यूज फॉर। आपको बताना है कि जो एटॉमिक पाइल है वो किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोड्यूसिंग एक्सरे, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, कंडक्टिंग थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर एसिलरेटिंग द एटम्स। बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए। शाबाश, जल्दी। जितने भी बच्चे वोटिंग है सभी कमेंट करके बताएंगे, जिसको आता है वो भी बताएंगे, जिसको नहीं आता वो स्किप करके अपना कमेंट डालेंगे कि स्किप द क्वेश्चन, कि उनको नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करते ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन।
ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी किया था वो बिल्कुल सही है, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज किया जाता है किसका, आप बताओगे, एटॉमिक पाइल का। तो ये जो आपका एटॉमिक पाइल होता है वो एक तरह का क्या होता है, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक पाइल है एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, क्योंकि वही काम होता है ना इसका, न्यूक्लियर रिएक्टर में ही, ठीक है। और इस डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं वहाँ जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो चलती है, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलती है, तो उस चेन रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एटॉमिक पाइल का यूज करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर कीजिए। कंपटीशन रखिए आप सभी एक दूसरे के साथ, तभी आप क्या करोगे, अच्छा स्कोर गेन करोगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक, सबको पता होना चाहिए, काफी 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 यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। आपको बताना है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए शाबाश। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। फटाफट से आंसर कीजिए। कौन सी गैस फील होती है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही बता रहे हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन किया है सी वो बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उनमें कौन सी गैस फील होती है बच्चों, आप बताओगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी ड्रिंक यानी कि पीने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, जितनी भी ड्रिंकिंग वाली चीजें होती हैं, पीने वाली जो चीजें होती हैं, उनमें कौन सी गैस फील होती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और जितने भी जो पैकेट्स आते हैं खाने वाले, जैसे चिप्स का पैकेट आता है, कुरकुरे का, ठीक है, तो जो ये खाने वाले पैकेट्स आते हैं उनमें फील्ड होती है, आप बताओगे, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, तो आप बताओगे नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस N2, ठीक है। खाने वाली चीजों में नाइट्रोजन गैस और पीने वाली चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन कमेंट करता है, फटाफट से आंसर कीजिए बच्चों। व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल, अगर कार की स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप। तो उस टाइम जो ब्रेकिंग फोर्स लगाएंगे कार को स्टॉप करने के लिए, इन द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस के अंदर, तो कितने टाइम्स लगाएंगे, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, हाफ या फिर 1/4, बताइए शाबाश। अगर कार की स्पीड को डबल किया जाता है, when the speed of car is double, then what will be द ब्रेकिंग, आपको बताना है कि जब हम फिर ब्रेकिंग के लिए फोर्स लगाएंगे, ठीक है, कहाँ, कार को स्टॉप करने के लिए, इन द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस में, तो कितने टाइम्स ब्रेक लगाएंगे, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, हाफ या फिर 1/4। याद रखिए कि यहाँ हम स्पीड को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया था वो बिल्कुल सही है, 4 टाइम्स। तो वो जो ब्रेकिंग के लिए फोर्स लगेगा वो कितने टाइम्स लगेगा बच्चों, वो 4 टाइम्स लगेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है कि द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। आपको बताना है कि जो डायमेंशन होता है वो इम्पल्स के जैसे सेम और किसका होता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ विच, किसका जो डायमेंशन है वो सेम होता है किसके, इम्पल्स के, बताइए शाबाश। वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क्यू या फिर चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। तो आप बताना है इसका राइट आंसर, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए शाबाश, कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। ऑप्शन A, B एंड C, D आपकी स्क्रीन पर है, तो फटाफट से आंसर कीजिए। बताइए शाबाश, वेरी गुड गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर रहेगा बी। तो जिन बच्चों ने आंसर किया था बी वो बिल्कुल सही है, मोमेंटम। मोमेंटम और इम्पल्स का जो डायमेंशन होता है दोनों का बिल्कुल सेम होता है। और रहता क्या है इनका डायमेंशन, M1, L1 और T-1, ठीक है। इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा फॉर्मूला, M1 डायमेंशन का, L1 और T-1।
तो ये आपका मोमेंटम और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम है क्या चीज़, तो आप बता सकते हो कि मोमेंटम क्या चीज़ होता है, मतलब इंक्रीज करने के लिए किसी भी स्पीड को, यानी कि फोर्स को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आप बता सकते हो मोमेंटम का यूज़ किया जाता है। मतलब ये एक एबिलिटी होती है जो क्या करती है, इंक्रीज या फिर उसको डेवलप कर रही है उस फोर्स को, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा फास्टर मूव करवाने के लिए, ठीक है। मतलब फोर्स लगा रही है उस पर ताकि वो चीज़ और ज़्यादा फास्ट क्या करे, मूव करे। ऐसे ही इम्पल्स होता है, जैसे कि हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती है, नर्व सेल्स, वो क्या करती हैं, एनर्जी को एक इम्पल्स के माध्यम से क्या करती हैं, सेंड करती है हमारे ब्रेन तक, और फिर मैसेज को क्या करती है, वापस कन्वे करती है, रिसीव करती है। तो इसी तरह इम्पल्स उसमें काम करती है, इसी तरह मोमेंटम क्या करता है, किसी की स्पीड को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी या फिर फोर्स। बताइए शाबाश, फंडामेंटल क्वांटिटी बतानी है कौन सी है, वॉल्यूम है, टाइम, वेलोसिटी या फिर फोर्स। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइम। टाइम जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, टाइम। टाइम क्या होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अगर देखा जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो बच्चों जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, सॉरी, तो ये जो क्वांटिटी होती है वो आप बता सकते हो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम किसी अदर क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। आप बता सकते हो कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है बच्चों, इंडिपेंडेंट होती है, अपने आप में इट्स ओन इंडिपेंडेंट होती है। जैसे इसके अलावा अगर हम देखिए तो आप बताओगे जैसे मास, टाइम, टाइम तो यहाँ मेंशन है ही पहले से, या फिर आप बता सकते हो लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, मास, ये सारी अपने आप में क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, जिसकी हम अदर और स्मॉल क्वांटिटीज में जिनको डिफाइन नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है कि इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल। अगर हमने कैपिलरी का डायमीटर डबल कर दिया, कोई कैपिलरी हमारे पास, अगर उसका डायमीटर हम डबल कर देते, डायमीटर यानी कि उसकी जो विड्थ होती है उसको डबल कर दिया, देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। मतलब किसी कैपिलरी के अंदर क्या था, जैसे कोई कैपिलरी थी आपके पास, ठीक है, उस कैपिलरी में आपके पास क्या है, वाटर है। अगर आपने इसका डायमीटर क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, उसका डायमीटर कैसा कर दिया आपने, डबल कर दिया, तो क्या होगा, जो वाटर है वो कैसे राइज करेगा, आपको बताना है। 2 टाइम्स, हाफ, 4 टाइम्स या फिर नो चेंज। बताइए शाबाश। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है आंसर, और एक लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका, और हाईएस्ट मार्क्स कौन गेन करके जाता है। फटाफट से आंसर कीजिए कि इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी इज डबल देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल 2 टाइम्स, हाफ, 4 टाइम्स या फिर नो चेंज। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाफ हो जाएगा। अगर आप डायमीटर बढ़ा रहे हो तो उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वाटर की वो क्या राइज कर जाएगी बच्चों, वो कम हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली। आपको बताना है कि जो नीडल्स होती है आयरन की, तो वो जो है वो सोई होती है जो आयरन की, वो वाटर के सरफेस पे क्या करती है, स्विम करती है। एक बार क्या करेगी वो, एकदम जैसे हम डालते हैं उसको कैप जेंटली, तो एक बार वो क्या करती है, उसके सरफेस के ऊपर स्विम करती है। क्या रीजन है उसके पीछे, वाहे it will remain under the water when it will displace more water than its weight, या फिर ऑप्शन नंबर बी कि द डेंसिटी ऑफ नीडल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू द सरफेस टेंशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्यू टू इट्स शेप। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, और आज की सीरीज में
हाईएस्ट मार्क्स गेन करके जाता है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि जो नीडल होती है वो स्विम क्यों करती है वाटर पे, क्या रीजन है उसके पीछे, वाहे। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है सी, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल लगता है आपका, ठीक है। जो ये आपका जेंटली मतलब फ्लो करने वाली चीज़ें होती हैं, सिंक करने वाली, तो इनमें एक प्रिंसिपल लगता है जिसका नाम होता है, आप बताओगे, आर्किमिड प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल लगता है? आर्किमिड्स प्रिंसिपल यहाँ काम करता है, ठीक है। और इसकी वजह से एक बार तो क्या करती है वो निडल वहाँ फ्लो करेगी, यानी कि स्विम करेगी, ठीक है। क्या करेगी? स्विम करेगी। और देन उसके बाद क्या कर जाती है बच्चों? वो सिंक कर जाती है। उसके बाद ये क्या करेगी? वहाँ सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो निडल है वो सब पहले डालती नहीं, इसलिए क्या करती है वो सरफेस के ऊपर, वाटर के ऊपर आप स्विम करती है, देन उसके बाद क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो नीडल होती है वो लेसर होती है देन अमाउंट ऑफ वाटर मूव अबो द नीडल, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन, यानी कि पार्ट नंबर 6 हमने आज डिस्कस किया है। तो आज के 15 क्वेश्चन जो है वो हमारे हो चुके हैं। तो अब आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए हैं। यानी कि आपको बताना है कि आउट ऑफ 15 आपका क्या स्कोर रहा है। बताइए बच्चों, शाबाश। आउट ऑफ 15 आप लोगों ने कितने स्कोर गेन किए हैं? फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे और सभी अपना स्कोर बताएंगे। ये नहीं है कि उसने ज़्यादा किए मेरे कम है, कम ज़्यादा से कुछ नहीं होता। आप फटाफट से अपना जो जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं वो बताइए, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखते हैं आज की क्लास में किसने टॉप किया है, और उसके बाद फिर हम आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ लाइव है देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी क्लास होती है लाइव आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और क्लास को, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में सेम इसी टाइम 8:30। एक बार आप सभी बच्चे मुझे क्लास की टाइमिंग बताइए फटाफट से कि क्लास की जो टाइमिंग है वो क्या है। तो वो है बच्चों 8:30, डेली 8:30 हमारी लाइव क्लास रहती है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बच्चों, बाय।